आप 24 घंटे दुखी हैं। खोज तो जीवन की है और आपका जन्म मृत्यु की ओर है। गर्मी तो शरीर को लगेगा, लेकिन उस साक्षी को नहीं जिसका आज सब्जेक्ट है, जो आज सेशन है। गर्मी तो ऊपरी है, आज आपको पहला सूत्र ही यह दूंगा, उसके बाद कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। धारा क्या है? मन विचार को निर्मित करता है और ओस्मिन शून्य है। ओस्मिन का अर्थ होता है शून्य। राकेश चंद्रा अहंकार को निर्मित करता था। ओस्मिन का अर्थ होता है सारे बूंद जो सागर में गिर गया है और जो शून्य हो गया है, गहरे से गहरे मार्ग पे चल दिया है। और पूरी विचारधारा यही है, और ऐसा कहें कि विचार ही नहीं है, विचार से निर्विचार हो जाए लोग। एक ही शब्द में अगर इसे बोले, विचार को निर्विचार कर देना, मन को अमन कर देना। मेरा दूसरा सवाल है आपसे ओश्मिन जी। ओश्मिन को अब तक की यात्रा में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई? उपलब्धियां का अर्थ है कि किसी चीज की चाहत, और जब तक उपलब्धि है इसका अर्थ यह हुआ कुछ पाने की इच्छा बरकरार है। उपलब्धियां का बात नहीं करूंगा, रास्ता का बात करूंगा। यह साधना पथ है। अभी मैं पथ पर हूं, पैर रखा हूं, और हो सकता है कि इस जन्म में मिले या ना भी मिले। जुआ खेला हूं, पहले जुआ धन दौलत का खेलता था, डूब लिया उसमें, अब जुआ जीवन का लगा दिया। यही ओश्मिन समाज की नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी के लिए क्या क्या कर रही है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? एक से केंद्रित, बाहर की यात्रा बंद करें। इसका अर्थ यह नहीं हो कि आप चले नहीं, दौड़े नहीं, धन पद प्रतिष्ठा नहीं कमाए, उसका मैं विश्लेषण कर चुका हूं। लेकिन स्व केंद्रित होने की विधि दे रहा हूं लोगों को। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप केंद्रित होंगे तो आप देखेंगे कि आप समस्या नहीं है, आपके चारों तरफ समस्या घूम रही है और आप एक कील की तरह दृष्टा है, साक्षी है। तो साक्षी है मूल मंत्र, और साक्षी तक पहुंचने का रास्ता है विश्राम। आपका नाम ओश्मिन किसने रखा? जिसने जो नाम रखा उसे विसर्जित कर दिया है। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए, क्योंकि दुनिया देखता है पहचान पत्र, और यह नाम अनाम जगत से आया है। यह भी एक बहुत ही आश्चर्यचकित अलौकिक बात है कि आप जब गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे, ओश्मिन कोई नाम का है ही नहीं। और यह मेरे दिमाग में कैसे आया यह मैं नहीं जानता हूँ। आज के कार्यक्रम में आए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जब तक लोग हैं तब तक संदेश नहीं पहुंचेगा। जब तक आदमी है तब तक संदेश को नहीं लेकर जा सकते हैं। और संदेश भी तो होगा तो शब्दों में होगा।
एक मनुष्य जो भी यहाँ आज बने हैं, तो कहता हूं कि आप जो अनुभव लिए हैं वही सब कुछ है, संदेश कुछ भी नहीं, अनुभव ही सब कुछ है। एक आखिरी सवाल, बिहार के युवा लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहत जहां तक है, उपलब्धियां जहां तक है, महत्वाकांक्षाएं जहां तक है, उस समय तक लाइन है, सीमित है। जब बात आत्मिक का हो जाता है तो ना कोई राज्य, ना कोई शहर, ना कोई देश, ना कोई बाउंड्री, ना कोई पृथ्वी, ना कोई प्लैनेट, ना कोई सूर्य, ना चंद्रमा, ना आकाश, ना पता। जिसकी बात कर रहा हूं वह है असीम, और आप जहां तक बात कर रहे हैं वह है सीमित। बहुत बहुत धन्यवाद ओस्मिन जी, आपका बहुत मीडिया को आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, समय दिया, इसके लिए पूरी मीडिया टीम आपका आप सबको बहुत ही आभार प्रकट करते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। जोड़ मीन मीन्स तत्व होता है, शून्य का तत्व जो होता है वो आत्मा होता है। मनुष्य जन्म से शून्य होता है, जब वो अपने करवट को बदलता है तो दिशाएं बदलती है, जब वक्त बदलता है तो दशा बदल जाती है। आज हमारे ओस्मिन सर जी का जो चंद्रा सर हैं, उनकी नाम के आगे ओस्मिन जो लगाया गया है उसके पीछे उनकी वक्त बदला है तो दशा बदल गई है। उन्होंने शून्य की प्राप्ति की ओर चल गया है। लोग कहते हैं कि जा घर में तू दौलत बोलत वो तेरा घर नहीं, करो विचार अपन घर चिन्हो जहाँ काल नहीं जाई। ये कबीर की वाणी है। कबीर बोले हैं कि जो आत्मा है वो आत्मा बामन अक्षर से प्रिय है, वो बामन अक्षर में नहीं है, न हम में है, न तुम में है, न मैं हूँ, न हम है। वो एक एहसास है, वो निःशब्द है, निःशब्द है जिसकी कोई अक्षर नहीं है, कोई तत्व नहीं, कोई थार नहीं है, सिर्फ वो अनुभूति है। वो अनुकरण करने की भी चीज़ नहीं है, एक अनुभव है जिसकी व्याख्यान शब्दों में कोई कर ही नहीं सकता है। कोई भी ज्ञान आज तक हुआ ही नहीं कि इस ज्ञान को प्रतिपादन करते हुए लोगों के पास में विवरण कर सके। जो ओस्मिन सर बोल रहे हैं आज, उनकी जो शब्द है वो बहुत ऊंची शब्द है, वो ऊंची कोटि का शब्द है। ओस्मिन एक साधारण तत्व नहीं है, इनके अंदर वो आत्मा का एक सृजन हुआ है, जो आत्मा को लोगों में तपस्या करने के बाद आते हैं। वो आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई है, इस देवभूमि तुल्य धरती पर जो अवतरित हुई है वो कोई लाया नहीं गया है, बुलाया गया है। वो पवित्र आत्माओं के द्वारा जो दिव्य आत्माएँ होते हैं, वो दिव्य आत्माएँ जो संसार में हम आप सभी के बीच में सूक्ष्म रूप से निहित है। वो पारा पावर है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। जैसे पवन है, लाइट है, मेरी आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, ये चलचित्र